Here we are. अगर अकेले में कहीं से हमला हो गया, वो भी भालू भैया का, तो भारी तो बहुत पड़ेगा भैया जी। हाय व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हमने कैसे रेणुका जी में सोलो कैंपिंग की। तो चलिए आज आपको घुमाते हैं रेणुका जू में। तो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, इट्स अबाउट 6:30 AM। हम हैं परशुराम लेक पे। रात बहुत अच्छी बीती है और मौसम अच्छा है। आज धूप खिलना शुरू हो गई है। पहले आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। सुबह सुबह यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है और उसकी वजह है मेरे पीछे का ये व्यू। देखिए ये प्यारी सी लेक। क्या सुबह सुबह मैंने सोचा है कि पहले फ्रेश हुआ जाए। फ्रेश होने के बाद हम चलेंगे एक मॉर्निंग वॉक पे। हमारे पास एक बहुत अच्छी जगह है मॉर्निंग वॉक करने के लिए और वो अच्छी जगह मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमें लेक में यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ देखने को मिल रही है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, पूजा भी शुरू हो चुकी है। जल्दी से इन्हें दिखाते हैं, उसके बाद नहाते धोते हैं और करते हैं भगवान जी के दर्शन। ये देखिए जनाब कर रहे हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी और मैंने इतनी बड़ी मछलियाँ आज तक कभी नहीं देखी है। चलिए अब नहा लिया जाए। मार्केट अभी खुलना शुरू हुई है और हम पहुंच गए स्नान घाट। इस बार का व्लॉग नॉर्मल व्लॉग से थोड़ा लंबा होने वाला है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली वीडियो में एंड तक बने रहें और एक्सप्लिसिट कंटेंट के लिए पहले ही माफ़ी चाहूँगा। ये रही लोकेशन और स्नान किया जाएगा, फिर हम चलेंगे अगली लोकेशन पे जो है मेडिटेशन पॉइंट। तो बिफोर फर्दर अडू, और ठंड लगे डर के साथ साथ हम भी शुरू होते हैं स्नान करने। क्या डर लग रहा है, पानी ठंडा होगा एंड आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ हैविंग बाथ विद कोल्ड वाटर। लेट्स सी, दिस इज़ व्हाट इट इज़। होप सब सही रहे। सो फाइनली हम रेडी हो चुके हैं। वी आर फ्रेशन अप, लाइटेंड अप एंड रेडी फॉर समथिंग एल्स। आज की ट्रिप ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, बट बिफोर गोइंग फॉर डैट चलिए दर्शन किए जाएं। चलिए आपको दिखाते हैं कि अंदर का क्या नज़ारा है। लेट्स गो। सुबह के 7 बजते आए हैं और श्रद्धालु मंदिर में पहुंचना शुरू हो गए हैं। हम जो रात को नहीं देख पाए थे वो थी इन दीवारों पे ये प्यारी प्यारी आर्ट्स। These sculptures depict the story of this temple. लीजिए अब कराते हैं आपको प्रभु जी के दर्शन और अब ले चलते हैं माता रेणुका जी के दरबार। जय हो रेणुका मैया की। यहाँ पे बहुत सारी प्यारी और यूनिक चीज़ें देखने को मिली है, जिसमें एक यूनिक चीज़ है ये। इट्स अबाउट 200 years old. Let me focus it over here. Ficus glumerata, around about 200 years old. Then we have Ficus religosa. It's about 250 years old. और देख के लगता भी है द ग्रोथ, द लेंथ, द हाइट। सुबह सुबह यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और शांत भरी वादियों में एक अलग ही सुकून था। तो कुछ ऐसी जैसी जगह पे हमने कल की रात काटी है। काटना नहीं कहूँगा क्योंकि वो इतना एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं होगा। आई शुड से कि मैंने यहाँ पे जो है कल सुकून का समय बिताया है। सुकून का समय इसलिए क्योंकि यहाँ शांति बहुत थी। आसपास कैसी लोकेशन है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब आपको दिखाते हैं थोड़ी वाइल्ड लाइफ। देखिए जी, ये जनाब भी ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं, तैयार बैठे हैं बिल्कुल। तो ये जनाब तो अपना ब्रेकफास्ट करते रहेंगे, हम भी चलते हैं नई लोकेशन और नए दौर की ओर। थोड़ी देर में ही परशुराम लेक से चलते चलते मैं पहुंचा रेणुका लेक और इन दोनों का समागम बहुत ही प्यारा दिखता है। और ये रहा आसपास का नज़ारा, देखने भर से ही दिल को एक अलग सुकून मिलता है। आई होप आप लोगों को भी शायद वो मैं व्यू दे सकूं जो मैं फील कर पा रहा हूँ। यहाँ कुछ श्रद्धालु मछलियों को ब्रेड खिला रहे थे और हमें भी यहाँ दर्शन हुए भगवान विष्णु जी के मत्स्य अवतार के। ट्राई करते हैं जू खुला हो। अगर जू खुला होगा तो हम जू का भी एक राउंड मारेंगे। आखिर रेणुका आए हैं तो जू भी देखना चाहिए।
अगर ज़ू खुला नहीं हुआ तो हम चलेंगे अपनी अगली लोकेशन पे और उसके साथ ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे, क्योंकि कल से हम निकले तो हैं बट हमने अपने बर्नर, बर्तन, चूल्हा कुछ यूज़ नहीं किया है। So before heading to the zoo, it was time to get ready. So let's get ready. वक्त से तैयार हो जाओ तो आप बहुत सारे टास्क एक साथ पूरे कर सकते हैं। आज मैं आपको बहुत नई नई लोकेशंस पे ले जाऊंगा जिनके बारे में हाल फिलहाल मुझे भी नहीं पता है और गूगल ही एक ज़रिया जिसके थ्रू मुझे इस बारे में पता लगा है। तो कोशिश यही रहेगी कि जो मैंने गूगल पे सर्च किया है उससे ज़्यादा ही आपको कुछ दिखा पाऊँ। बट उससे पहले हम जाएंगे ज़ू देखने। एक्साइटेड हूँ। मंदिर से अब हम जा रहे हैं ज़ू की तरफ और ज़ू यहाँ से बहुत नज़दीक है। आप मेरे पीछे देख पाएँ शायद, पर धूप बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे है ज़ू का बोर्ड और आसपास लगे हैं बोगनवेलिया। एक अलग और प्यारा व्यू है गाइस। ये है जी बोर्ड, दिस इज़ रेणुका ज़ू। ये रास्ता है। कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि इतनी सुबह सुबह एक ज़ू देखूंगा। मैं बहुत पहले यहाँ आया था, आई गेस 2012 में। आज की डेट में मुझे लगता है कि इट विल बी अ रिमार्केबल एक्सपीरियंस, इसलिए क्योंकि उस टाइम में जिस क्रेज़ से आया था वो क्रेज़ था लायन देखने का। खैर हाल फिलहाल मुझे पता नहीं है कि लायन होगा कि नहीं, उस टाइम भी मैं लायन नहीं देख पाया था। तो लेट्स सी क्या मिलता है आज एक्सपीरियंस में। तो गाइस हियर वी आर। ये रहा हमारे पीछे ज़ू और यहाँ पे हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस वही हैं कि डोंट पॉल्यूट योर एनवायरनमेंट, कीप इट सेफ एंड क्लीन। और मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। क्या मस्त गेट है, isn't it look amazing? और ये रहा हमारा ज़ू। Here we have Indian pond turtle and here this is don't shoot us with guns, shoot us with cameras। ट्रेल बहुत प्यारा है और अच्छी चीज़ ये है कि हम यहाँ पे अकेले हैं। मैं आपको ट्रेल दिखाता चलूँगा और यहाँ पूरे ज़ूम बोर्ड लगे हैं जो हमें बताते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है बोर्ड्स पे मिल जाएंगी, सच एज दे डू हैव कैंटीन, दे डू हैव डिफरेंट स्पीशीज़ है। अब मैं भी यही देखना चाहूँगा कि हमें क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलेगा। डर ये है कि ज़ू से कोई जानवर बाहर ना आ जाए। खैर होप फॉर द बेस्ट, जो होगा अच्छा होगा। मुझे लगता है हम अपने पहले स्पॉट पे पहुंचते आए हैं जहां हमें पहला पिंजरा देखने को मिलेगा और इस केज में क्या रखा है वो भी हम यहीं पे देखेंगे। सो ये है जी जो हमें सबसे पहले देखने को मिलने वाला है। आई कैन हियर सम वॉइसेस। यहाँ पे डक्स भी हैं और लाल जंगली मुर्गा भी है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए डक्स। This one is masterpiece, huh? Lovely and amazing। केजीज हैं इसलिए ज़्यादा क्लियर तो नहीं दिखा पा रहा हूँ। एंड आई गेस यहाँ पे एग ले हो चुके हैं इसीलिए ये बैठी हैं। हैचिंग प्रोसेस विल बी श्योर इनफ सून। ये भाई साहब क्यों एक टांग पे उछल रहे हैं मुझे ये नहीं पता, बट उछल एक ही टांग पे रहे। शायद चोट लगी है, मुझे लगता है ये किसी चीज़ का शिकार हुआ है गाइस, भाई की एक टांग नहीं है। तो ये तो था जी हमारा पहला केज जहाँ पे हमें ये सब देखने को मिला। चलिए आगे चलते हैं, अभी बहुत कुछ देखने को बाकी है और सफ़र बहुत लंबा है। जब ऐसी हल्की हल्की धूप पड़ रही हो सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग फील होता है। काश मैं आपको समझा सकता, तो समझाने से बेटर है कि आप लोग यहाँ आएँ और इन्जॉय करें। जो मैं कह रहा हूँ गाइस, लिटरली इट्स वर्थ। अगर ये व्यू है तो मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। एक्साइटेड हूँ अगला केज देखने के लिए। हाल फिलहाल मैंने जो देखा वो मैंने आपको भी दिखा दिया। एक ही केज कंप्लीट हुआ है और अगले केज की ओर हमने उड़ान भर दी है। और इस वॉक की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको पता ही नहीं लगेगा वॉक कब शुरू हुई और वॉक कब ख़त्म हुई। रीज़न क्योंकि आप हमेशा एक्साइटेड रहेंगे नए नई स्पीशीज़ को देखने के लिए। ये है गाइस कुदरत की बुनाई। डोंट यू थिंक इट इज़ कुदरत की बुनाई। रूट्स देखिए कहाँ कहाँ पहुँच गई हैं। दिस इज स्मॉल इंडियन केवेट। फोटो देखते ही पहचान गए ना। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब नाम पढ़ता हूँ तो ये नहीं समझ आता कि कौन सी स्पीशीज़ अगली होगी, बट जब फ़ोटो देखता हूँ तो पता लग जाता है अरे ये स्पीशीज़ तो मैंने देखी है। आई गेस हम अपने अगले स्पॉट पे पहुँच रहे हैं।
बट मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तब से मैंने अभी तक एक ही केज देखा है। इधर क्या है ये पता नहीं। दिस इज माइट बी बेयर और ये बंद है। तो गाइस बेयर सुन के तो मुझे भी डर लग रहा है। जब पैनल ही बंद है तो कुछ किया नहीं जा सकता। वैसे भालू देखने की इच्छा तो है। तो अब भालू भैया हमें नहीं दिखना चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। लेट मी सी, अगर कहीं दिख जाते हैं। अकेले होने का ये फ़ायदा है कि आप आराम से शूट कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। बट नुकसान ये है कि अगर अकेले में कहीं से हमला हो गया, वो भी भालू भैया का, तो भारी तो बहुत पड़ेगा भैया जी। ये देख लीजिए जी, दूर दूर तक कोई भालू भैया नहीं है। अभी तो कुछ दिखा नहीं। 2 केजीज और देख लिए। ना बियर है ना स्पॉटेड डियर है। माइट भी अपने केज में रेस्ट कर रहे होंगे। जब धूप निकलेगी तब बाहर आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। बट वी आर मूविंग अहेड एज यूजुअल, क्योंकि हमें बहुत कुछ देखने की जिज्ञासा है। एज आई गेस यहाँ पे है ब्लैक बक। फाइनली भगवान ने मेरी सुन ली और ये जनाब हमारी तरफ को आ रहे हैं। थैंक यू। है ना ये लघु से स्पॉटेड डियर। यू कैन सी ये छोटा सा बच्चा है। एंड देन आई सॉ बार्किंग डियर, जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कक्कड़ भी कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें देखने को मिले बजरंग बली जी के फैन। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ बोर्ड ही बोर्ड है और बाकी कुछ नहीं। आफ्टर वॉचिंग एनिमल्स इट वॉज टाइम फॉर बर्ड वॉचिंग। तो हम भी पहुंच गए वहाँ जहाँ पे हम अलग अलग बर्ड स्पीशीज को देख सकते हैं। और ये देखिए, हमें देखने को मिली डक अलोंग विद हर फैमिली। ऐसी चीज़ें रोज़ कहाँ देखने को मिलती है। इट्स एन अमेजिंग व्यू। पूरी फैमिली एक साथ स्विमिंग पे निकली है, डोंट यू थिंक? इन्हें देख के मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई है। अ फैमिली दैट स्टेज टुगेदर, ईट्स टुगेदर, लिव्स टुगेदर इज अ हैप्पी फैमिली। रेणुका जू में हमें देखने को मिला बोर्ड, जहाँ पे हमें ये नॉलेज मिलती है कि यहाँ पे कौन कौन सी माइग्रेटरी स्पीशीज आती है। ये देखिए जनाब, यहाँ से आप हर तरह के बर्ड को वॉच कर सकते हैं। एंड यू विल बी अ बर्ड वॉचर। मे बी दिस इज अ स्पॉट वेयर वी कैन स्पॉट सम बेयर्स। फील सो। देखते हैं भालू भैया क्या कर रहे हैं। हम किसी को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहेंगे, बट होने चाहिए भालू भैया। हमसे मिलने का धन्यवाद। आपकी यात्रा मंगलमय हो। मंगलमय तो ठीक है, बट कुछ देखने को ही नहीं मिला। अब बताइए आप, हम शिमला से आए इतने दूर आपसे मिलने, और आप हमसे मुखातिब भी नहीं हुए। क्या कहें भालू भैया, मिलना तो था बट केज के अंदर। आप वहाँ भी नहीं मिले तो बाहर भी मत मिलिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी ट्रिप सेफ रहे। सुनने में आया है कि ये जितना भी एरिया है, बेसिकली सिरमौर, चौपाल, इस सारे एरिया में जो है तेंदुए, भालू बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें सबने यही सजेस्ट किया कि व्हेनेवर यू विल कैंप, यू हैव टू कैंप एट अ सेफ प्लेस अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस वाइल्ड स्पीशीज़। तो मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे गाड़ियों के पीछे लिखा होता है कीप डिस्टेंस, भालू भैया को यही कहता रहूँ कि भालू भैया कीप डिस्टेंस। ये देखिए केजेस खाली पड़े हैं, कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा, कुछ भी नहीं। चलिए, कुछ देखने को मिला ना मिला वो अलग बात है, बट द ट्रेल वॉज क्वाइट गुड। मज़ा आया इतना वॉक करके। अब हमें भूख भी लग रही है। मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स खाते हैं और उसके बाद चलते हैं अपनी अगली लोकेशन पे। वहाँ जाके विल हैव सम गुड टी एंड आई गॉट ब्रेड्स, तो सैंडविचेस बनाएंगे। आई गॉट बटर। इतना आगे जा रहा हूँ उतने ऑसम व्यूज़ आते जा रहे हैं, ऐसा दिल करता है यहाँ से बाहर जाना ही नहीं है। आई गेस थोड़े टाइम में जो है लोटस ब्लूम कर जाएंगे, तो इनके छोटे छोटे पैचेस दिख रहे हैं। ये हैं वो पैचेस और इसी पे लोटस ब्लूम होंगे। सोचिए जब लोटस ब्लूम हो जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। और ऐसे ही बहुत सारे पैचेस हैं। ऐसा व्यू मिले कैंपिंग के लिए तो क्या चाहिए। आई नो इट्स अ रिजर्व्ड एरिया,
बट हाँ, ऐसी लोकेशन बहुत अच्छी होगी जहाँ पे आप चाहे कैंपिंग करो या एक आपका घर हो ऐसी जगह, तो और क्या चाहिए। तभी मैं कह रहा हूँ कि इच्छा करती है यहीं कहीं सेटल हो जाए। तो हम 7008 स्टेप्स चल चुके हैं जब से इस ट्रेल पे सुबह से आए हैं। तो ये है वो जगह जिसकी मैं बात कर रहा था, माता रेणुका जी का पवित्र जल। ये है मान्यता, जो इस दूधिया पानी को ग्रहण करता है उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं तथा उसे सभी प्रकार की सुख व समृद्धि की प्राप्ति होती है। जय हो रेणुका माता, जय परशुराम जी की। और ये रही रेणुका मैया और ये है लोकेशन। हमने भी यहाँ पे पानी पी के माता जी का आशीर्वाद लिया और चल पड़े आगे। 2500 मीटर्स कंप्लीटेड। तो अब चलते हैं एग्जिट गेट पे, वहाँ से उठाते हैं अपने हिल कैट एंड मूव अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो गाइस, ये थी हमारी रेणुका जी की ट्रिप, जहाँ हमने आपको दिखाया कि हमने कैसे कैसे एडवेंचर किया। एंड ऑनेस्टली सेइंग, यहाँ जाना मुझे बहुत मज़ेदार लगा। सो आई विल से आप भी यहाँ जाएं, यहाँ के नेचर, यहाँ के सीनिक व्यूज एंजॉय करें। होप यू गाइस एंजॉय द व्लॉग। टेक केयर, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।